हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जो टॉपिक्स आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी तक करवाया, आई होप कि वो आपको सब क्लियर हो गया हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द coagulation ऑफ द ब्लड और द clotting ऑफ द ब्लड और blood coagulation. As we know, blood coagulation is a process in which clotting factors play the major role along with the calcium cascade. ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, है ना। अगर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी। और हमने जेनेटिक्स में डिजीज भी पढ़े हैं रिलेटेड टू द कोagulation ऑफ द ब्लड, जिसको हम विक्टोरियंस डिजीज बोलते हैं। तो बेसिकली जो कोगुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन का कैस्केड। कैस्केड मैशवर्क को बोलते हैं, एक जाल को बोलते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आके एम्बेडेड हो जाते हैं, जिससे जो ब्लड की थिकनेस है या विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है और ब्लड जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है या क्लॉग हो जाता है। इसीलिए हमने प्रोसेस को बोला है ब्लड कोगुलेशन। एज वी नो कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और जब तक इंजरी नहीं होगी ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन अ इनएक्टिव फॉर्म। और जो मेजर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो है थ्रोम्बोब्लास्टिन या फिब्रिनोजन। क्रिसमस फैक्टर भी होता है, बट अभी आपके सिलेबस में थ्रोम्बोब्लास्टिन और फिब्रिनोजन ही है। बेसिकली होता क्या है कि व्हेन द साइट ऑफ द इंजरी इज एक्सपोज्ड, तो उसी टाइम जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो साइट ऑफ इंजरी पे इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली जो है कैल्शियम आयन भी एक्टिव हो जाता है, और कैल्शियम आयन वहाँ पे साइमल्टेनियसली कैस्केड बना देता है, कैल्शियम आयन कैस्केड जिसे हम बोलते हैं। उसी टाइम जो इनएक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है थ्रोम्बिनोजन या थ्रोम्बोब्लास्टिन एज वेल एज फिब्रिनोजन, वो एक्टिव होके थ्रोम्बिन और फिब्रिन बना देते हैं। ठीक है। बेसिकली वहाँ पे आरबीसी जो है, जैसे ही थ्रोम्बिन और फिब्रिन जो है पिक्चर में आएंगे एट द साइट ऑफ द इंजरी अलोंग विद द कैल्शियम कैस्केड, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इज गोइंग टू टेक प्लेस, और वहीं पे ब्लड जो है क्लॉग हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि ब्लीडिंग जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही प्रोसेस है, बहुत डिटेल्ड इसमें अभी है नहीं। ओके। दूसरा हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग में बेसिकली आप जब फ्यूचर में हायर क्लासेस में जाओगे तो आप फैक्टर्स पढ़ोगे, इम्यूनोग्लोबिन ए एंड ऑल दैट। बट अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिसाइड करते हैं तीन सिस्टम, जिसे आप ए बी ओ सिस्टम भी बोलते हो। इसीलिए हमारा ब्लड ए बी और ओ होता है ना। ओ ब्लड ग्रुप जब भी आएगा तो मीन्स उसमें रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब होता है विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो डोमिनेंट नहीं होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो ट्रेट रिसेसिव होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हम ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ये सब क्यों बोलते हैं। ये बिकॉज ऑफ द रिसेस फैक्टर होता है। रिसेस फैक्टर को आप आर एच फैक्टर या आर एच सिस्टम रिप्रेजेंट करते हो। रिसेस फैक्टर मंकीज से जो है माना जाता है कि हमारी ब्लड में जो है जेनेटिक कनेक्टिविटी शो करता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास रिसेस फैक्टर होता है। जिनके पास रिसेस फैक्टर है दे आर एच पॉजिटिव, एंड वेरी रेयर है कि आर एच पॉजिटिव अगर नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होने की वजह से हम नेगेटिव अवॉर्ड कर देते हैं, मीन्स द पर्सन इज आर एच नेगेटिव। इफ द फैक्टर इज प्रेजेंट then we say A positive, B positive, AB positive, O positive. And suppose if RH factor is not present, means it is absent, then we say A negative, B negative, AB negative, and O negative. So basically this negative and positive comes in picture because of the rhesus factor. And if someone asks what is rhesus factor, it is a factor which come from the मंकीज। और जो ये है आपको, ये एक ह्यूमन के अंदर एक यूनिकनेस लाता है उसके ब्लड में, और उसकी जेनेटिक स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ इज एक्चुअल में द बॉडी सीवेज।
अब बॉडी का जो वेस्ट है, क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी इन्फेक्शन से, एलर्जी से प्रोन होते हैं, तो जो हमारे सेल्स हैं वो भी फाइट करते हुए मरते हैं। तो जो डेड सेल्स हैं वो अगर हमारे नॉर्मल ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे तो हमारा सारा ब्लड इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो नेचर ने हमें एक स्पेसिफिक लिम्फेटिक सिस्टम दिया है, और उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिन्हें हम लेक्टिल्स भी बोलते हैं। जो कुछ मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, वो टॉन्सिल्स हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होते हैं। पेयर्स पैचेस टाइफाइड में इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या जो है टाइफाइड का जो मेजर कोज है जिसमें हमें इंडाइजेशन या वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन इन द पेयर्स पैचेस। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, पूरा लिम्फेटिक ट्रैक्ट है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास अपना लिम्फेटिक वेसल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास अपना लिम्फेटिक वेसल्स है, यूरिनरी ट्रैक्ट के पास अपना लिम्फेटिक वेसल्स है। तो बेसिकली ये हैं क्या, ये वो लेक्टील्स हैं या वो वेसल्स हैं जो नेचर ने हमें एडिशनल दिया है, ब्लड को सप्लाई करने के लिए नहीं, हमारी बॉडी के सीवेज को सप्लाई करने के लिए। एंड इसी वजह से जो लिम्फ है, जो लिम्फ इज दैट फ्लूइड विच पासेस इन द लेक्टील्स या लिम्फेटिक वेसल्स, वो सीरस कलर का होता है, क्योंकि लिम्फ इज टोटली द सीवेज ऑफ द बॉडी। ये एक तरीके का फ्लूइड है जिसमें डेड बॉडीज होती हैं, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, जो पूरे ब्लड को इन्फेक्टेड होने से प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट किसी उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।